राहुल गांधी को देखिए, इतने व्यस्त टाइम, जो आदमी विपक्ष का लीडर है उस आदमी के लिए समय निकाल करके जा करके मिलता है और एकदम आम साधारण खाना खाता है उनके साथ में बैठ करके। उसके बाद उनका तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डालता है और लिखता है रामेश्वर जी जिंदा दिल इंसान है। देश के प्रधानमंत्री गरीब तो है नहीं, 10-10 लाख का सूट पहनना, 200 करोड़ रुपए खर्चा करके विदेश जाना, वो आदमी रामेश्वर को क्यों बात करेगा? ये नहीं चाहते हैं लोग कि रामेश्वर जैसे लोग इस देश में रहे। देश के प्रधानमंत्री जी, आप ये बात को गांठ बांध लीजिए कि आप इस बार लाल किला से आखिरी बार सदन मतलब झंडा फहरा रहे हैं देश का। बीते कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक सब्जी वाले का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसका नाम रामेश्वर सब्जी वाला बताया जा रहा है। दिल्ली के आज़ाद मंडी में वो गए थे टमाटर खरीदने, लेकिन टमाटर महंगा होने के कारण वो टमाटर ख़रीद नहीं पाए थे, जिसके बाद उनका जो वीडियो है पूरे भारत में वायरल होता है और उनका दर्द भारत के कोने कोने से लेकर देश के संसद तक देखने के लिए मिला। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, आपने भी रामेश्वर जी का वीडियो देखा होगा, ललन टॉप की ये खबर है, भानु झा जो कि ललन टॉप का रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस वीडियो को कवर किया था। दिल्ली के आज़ाद मंडी में वो गए थे, खबर कर रहे थे और फिर उनकी नज़र रामेश्वर सब्जी वाले पर पड़ती है और उसके बाद आप भी जानते हैं। लेकिन जब दोबारा भानु झा जब जाते हैं रामेश्वर जी से मिलते हैं, तब उनकी इच्छा होती है कि वो राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी मिले भी और बहुत जिंदा दिल इंसान बता रहे थे रामेश्वर जी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, काफ़ी स्क्रिप्टेड टाइप का कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है। देखिए, बड़ा बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाएंगे तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होगा। प्रधानमंत्री के अलावा अगर देश में कोई भी आदमी गरीबों का मदद करने जाएगा तो उसे लगेगा कि ये ड्रामेबाजी है, ये स्क्रिप्टेड है, ये प्री प्लान्ड है। आप उदाहरण उठा करके देखिएगा तो आपको इतना नेता लोग का तस्वीर मिल जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सभी कोई चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी गाड़ी रोक चुनाव के दौरान गाड़ी रोक करके जा करके गरीबों के साथ में फोटो खिंचाते हैं। अगर ये आदमी इच्छा जाहिर कर रहा है, वो देख रहा है, वो क्यों इच्छा जाहिर किया? देश में तो बहुत सारे नेता हैं, राहुल गांधी को ही रामेश्वर क्यों सिलेक्ट किए? वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री का कह देते। जब इतना ही वायरल हुआ तो देश के प्रधानमंत्री खुद फोटो खिंचाने में माहिर है, वो खुद आ जाते। लेकिन नहीं, उनको पता था कि गरीबों के लिए कौन आदमी है, उन्हें पता है कि हमारे घर पर आकर के खाना कौन खा सकता है, उन्हें पता है। आप पिछले दिनों देखे होंगे राहुल गांधी खेतों में जाकर के जो साधारण खाना होता है, जो किसान के परिवार में जो साधारण खाना होता है, कोई 5 स्टार होटल का खाना नहीं आता है, कोई जोमेटो स्विगी से खाना नहीं आता है किसान के घर में। खाना चूल्हा पर बनता है, वो भी कौन सा चूल्हा? गैस सिलेंडर वाला नहीं, वो लकड़ी या फिर गोईठे पर जो बनता है उसमें का खाना राहुल गांधी खाना पसंद करते हैं। तो ये आदमी जान रहा है कि हमारे लिए नेता राहुल गांधी है और वो अपना नेता राहुल गांधी को मानता है। भानु जाते तो ये स्क्रिप्टेड भी करा सकते थे। इंडिया टुडे ग्रुप में तो आज तक भी है, आज तक के ऊपर तो आरोप लगता ही है कि ये गोदी मीडिया। ये बात हम तो नहीं कह रहे हैं, ये बात आप जाकर के वेबसाइट पर उठा करके देखिए। उनके अंजना ओम कश्यप के बारे में कहा जाता है, श्वेता सिंह के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे उनके ग्रुप के पत्रकार हैं। तो इंडिया टुडे का ग्रुप है तो वो तो आदमी चाहता तो वो नरेंद्र मोदी का नाम लेते। लेकिन उन्होंने, भानु झा ने जब दोबारा उनसे पूछा कि, तो वो खुद बोल रहे हैं कि हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम इनसे मिले। राहुल गांधी को देखिए, इतने व्यस्त टाइम, जो आदमी विपक्ष का लीडर है, जिस आदमी को 2024 में चुनाव में मुखरता से खड़ा होना है, वो आदमी इतनी व्यस्तता में भी उस आदमी के लिए समय निकाल करके जा करके मिलता है और एकदम आम साधारण खाना खाता है उनके साथ में बैठ करके। उसके बाद उनका तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डालता है और लिखता है कि जिंदा दिल इंसान है, रामेश्वर जी जिंदा दिल इंसान है। उनके अंदर की वो दर्द थी, वो जो टमाटर खरीदने की औकात की बातें थी ना, वो उनके अंदर की दर्द थी, एक उन्हीं की नहीं। एक सवाल ये भी है कि रामेश्वर जी की वीडियो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी पहुंचा होगा, मोदी जी के पास भी पहुंचा होगा। जिस दौरान वीडियो पहुंचा होगा उस वक्त संसद का सत्र भी चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था, अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था और उस पर डिबेट भी हो रहा था। तब नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं उस टमाटर वाले की बात की? उनको क्यों? जो गरीब का आदमी होगा वो ना गरीब की बात करेगा जी। देश के प्रधानमंत्री गरीब तो है नहीं, 10-10 लाख का सूट पहनना,
200 करोड़ रुपए खर्चा करके विदेश जाना, वो आदमी रामेश्वर को क्यों बात करेगा? वो क्यों बात करेंगे? संसद सत्र चल रहा था, आपने देखा होगा, तो सत्र में वो राहुल गांधी का जब वो आदमी पहले ही बता दिया कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, तो वो सदन में बोल सकते थे। मेरा सवाल ये था कि जिस अच्छे दिन का वादा करते थे, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापारी हो, किसी भी तरह का कारोबार हो, आपने कईयों भाषण में सुना होगा कि हम जब आज का ही भाषण देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो सबके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन एक रामेश्वर नहीं है, ऐसे कई रामेश्वर सब्जी विक्रेता हैं जो सब्जी बेचते हैं, जिनकी हालात ये है कि वो एक टमाटर भी खरीद कर बेच नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति है, और उसके बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद भाषण देते हैं, देश के लाल किला से पॉलिटिकल भाषण देते हैं आज़ाद भारत में। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा हुआ है कि देश का लाल किला जो जहां चुनावी मंच बन गया, चुनावी मंच का तौर पर इस्तेमाल इस देश को वहां बताना जरूरत पड़ रहा है कि परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। परिवारवाद पे मतलब ये लोग चाहते हैं ना कि जितने भी विपक्ष के लीडर हैं वो विपक्ष के लीडर ना रहे। इन लोग का माइंडसेट है। नहीं तो परिवारवाद पर वो किस पर हमला कर रहे हैं? वो नहीं बताएंगे ना, गृह मंत्री पर हमला कर वही बात हम कहना चाह रहे हैं। वो राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह के ऊपर में बात नहीं करेंगे, वो अमित शाह के बेटा जय शाह के ऊपर में बात नहीं करेंगे, वो हुकुमदेव नारायण के बेटा के ऊपर बात नहीं करेंगे। इस तरह के देश में कितने नेता हैं? आप ही के दल में बिहार से हैं, चिराग पासवान है, मांझी जी हैं। हाँ, ये सभी किसी, इनके बेटा संतोष कुमार सुमन नहीं है, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान नहीं है, पशुपति पारस उनके भाई नहीं है। इस तरह के तो पूरे भरे पड़े नेता है। बिहार में भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं जो आज के समय में जिनके पिता नेता रहे और वो भी नेता है। तो ये परिवारवाद उनके पार्टी में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर परिवार के लोग विधायक सांसद बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक कहेंगे कि इनमें काबिलियत है। और देश के अंदर में विपक्ष का कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बनता है, विधायक बनता है, तो कहा जाएगा कि ये सोना का चम्मच लेकर के आए हैं। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे केशव जी कि चाहे रामेश्वर सब्जी वाले हों या फिर खेतों में जो किसान राहुल गांधी के घर में जाकर राहुल गांधी के यहाँ खाना खाते हैं, तो ये जो देखने के लिए मिल रहा है इन दिनों में, तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है? क्या राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी लोकप्रियता के सामने एक समय में कोई नेता टिक नहीं पाता था, राहुल गांधी भी कहीं नहीं दिखते थे, तो क्या अब मोदी जी की जो लोकप्रियता है खत्म हो रही है और 2024 के बाद समाप्त हो जाएगा? हमको एक चीज याद आ रहा है, एक वीडियो याद आ रहा है, हमने कल ही देखा है। बिहार में एक पार्टी है जिसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। उसने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और उसमें बाकायदा लास्ट में उन्होंने एक बात कहा है। जो लेडीज उसमें एंकरिंग कर रही है वो कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप ये बात को गांठ बांध लीजिए कि आप इस बार लाल किला से आखिरी बार सदन मतलब झंडा फहरा रहे हैं देश का, भाषण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर जा रहे हैं, अगर आपके अंदर में लाज आया है तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। मणिपुर का जो इशूज है उसके ऊपर में आप शांति कायम कराइए। उसके अलावा 15 लाख रुपए की बातें कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं लोग कि रामेश्वर जैसे लोग इस देश में रहे। ये लोग बस चाहते यही हैं कि अडानी, अंबानी, नीरव मोदी और भी बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनी के मालिक हैं जिनके हाथों में हमारे भारत का रेल, हमारे भारत का हेलीकॉप्टर, हमारे भारत का एयरपोर्ट सब बेचा जा रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि देश में राष्ट्रीयकरण हो, ये चाहते हैं कि देश को निजीकरण कर दिया जाए और देश के एक एक अन्नदाना को बेच दिया जाए, कॉर्पोरेट कर दिया जाए। व्यवसायी है लोग, व्यवसाय कर रहे हैं लोग। तो चलिए, ये थे हमारे साथ केशव जी। आपने रामेश्वर जी की बातचीत भी देखा होगा और उसके बाद राहुल गांधी से रामेश्वर जी मिलते हैं। उनकी इच्छा ये होती है कि राहुल गांधी से वो मिले और तुरंत राहुल गांधी उन्हें बुलाते हैं अपने आवास पर। उसके बाद राहुल गांधी उनके साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।